Hello everyone. So how are you all? So hope you are doing well. So this is the another video of. So today we are going to start class 10th chemistry, and let's start our new topic with a new and powerful just a quote. The quote is, the biggest slap to your enemy is your success. तो होप आपको कोट समझ में आ गया होगा. तो एक कोट के साथ शुरुआत करने से शायद पढ़ने का जुनून आ जाए आपके अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. सो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4. चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, और ये है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4. सो लेट्स मूव. तो देखिए कार्बन है क्या. ठीक है, कार्बन जो है वो है क्या. व्हाट इज कार्बन. तो कार्बन क्या है. कार्बन इज एन एलिमेंट. अगर आप पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे तो अगर 6 नंबर का आप एलिमेंट देखेंगे तो आपको एक सिंबल दिखेगा C एक पीरियोडिक टेबल में. दिस C स्टैंड्स फॉर कार्बन, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. द सिंबल ऑफ कार्बन इज C, और सिंबल्स हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, तो इसीलिए C. अब आप बोलेंगे AG जो कि सिल्वर का सिंबल होता है, लेकिन इसमें तो G स्मॉल है. तो देखिए जो फर्स्ट बिगनिंग होती है इसकी वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी, उसके बाद के लेटर कैपिटल हो स्मॉल हो, इट डजंट मैटर. नेक्स्ट, इट इज़ अ नॉन मेटल. वो एक नॉन मेटल कंपाउंड, नॉन मेटल है. मेटल एंड नॉन मेटल में आपको डिफरेंस पता होगा. द वर्ड कार्बन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल. वो कार्बन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड जो कि है कार्बो. कार्बो एक लैटिन वर्ड है और कार्बो का मतलब होता है कोल. अब देखिए जब भी कार्बन की हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, एक काला सा सब्सटेंस जिसको जलाने पे CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ठीक है, तो ऐसे मतलब एक तरह से आपको कोयले की इमेज एकदम से आपके दिमाग पे क्लिक करती है. तो इसीलिए कार्बन कोल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए कोल एक बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन का. अभी कार्बन के एलोट्रॉप्स भी हमें देखने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो नाउ लेट्स मूव अहेड. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन. अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है कार्बन की. देखिए सबसे पहली बात, कार्बन में ऐसा क्या है जो अदर एलिमेंट्स में नहीं है. विच मीन्स कार्बन ऐसी क्या चीज़ है कि उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर, उसके ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस है, और बाकी अदर एलिमेंट बैठे की बैठे रह गए. तो डेफिनेटली अभी रिसेंटली डेथ हुई इरफान खान और ऋषि कपूर की, तो लाखों लोग कैंसर से मरते हैं, और लेकिन ऋषि कपूर में ऐसी कुछ तो खास बात होगी तभी उनकी डेथ पे इतना ज़्यादा शोक बनाया गया. तो वैसे ही कार्बन में कुछ तो खास बात होगी जिसकी वजह से एक पूरा सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरा सब्जेक्ट कार्बन के बेसिस पर है. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में हमें वो पता चलेगा. सबसे पहले कार्बन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स K शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स L शेल. अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपने 9th क्लास में पढ़ा था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी सब्सटेंस का सबसे पहले आपने Na का पढ़ा था, मतलब सोडियम का पढ़ा था, फिर Na+, देन Na-. ओके, Na- सॉरी इट्स अ मिस्टेक, सॉरी. Na+ का ही पढ़ा था और Na का पढ़ा था, Cl-, ऐसे करके हमने पढ़ा था. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इस डायग्राम में, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये एक कार्बन एटम है. कार्बन एटम में
ये के शेल है, ये एल शेल है, एंड देन MnO आगे बढ़ती जाती है। बट कार्बन का वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने पढ़ा था, मतलब रिकॉल करें थोड़ा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू जो हमारे पीरियोडिक टेबल पे जो नंबर होता है, जैसे कार्बन का C है 6 है, सॉरी 6 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कार्बन में है वो 6 है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसकी शेल्स की बात करें, ये के शेल है, ये एल शेल है। के शेल में कार्बन के पास 2, किसी भी एलिमेंट के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन एल एम शेल वेरी करती है। ठीक है, तो एल शेल में अब जब 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, के में 2 हो गए, तो एल शेल में कितने बचे? 4 बचे। ठीक है, अब इसको इनर्ट गैस स्ट्रक्चर लेना है। इनर्ट गैस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जो ब्रोमाइन वगैरह होती है इनर्ट गैस, जो कि जिनका स्ट्रक्चर माना जाता है सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। अगर कार्बन को इनर्ट गैस स्ट्रक्चर लेना है, तो वैसे तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, तो या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन इसको किसी को देने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब उसका भी केस देख लेते हैं। तो उसका केस कुछ इस तरह है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द एनर्जी कंसिडरेशन। अब कार्बन के केस में क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सके या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे सके। अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक की बात सीमित रहती तो दे सकता है एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशंस के कारण। तो फिर कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो आपस में ही इलेक्ट्रॉन शेयर्स करते हैं। अभी देखेंगे, देखिए ड्यू टू गेट, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देने लेने क्यों हैं, क्योंकि एक इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, हर एक सब्सटेंस खुद को, हर एक एटम खुद को स्टेबल बना जाता है, और मोस्ट स्टेबल किस स्ट्रक्चर को माना जाता है, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास फ्लोरीन नियॉन वगैरह का होता है। नाउ नेक्स्ट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रा का यहाँ पे क्या मतलब है, टेट्रा मतलब होता है 4, और वेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी, मतलब कार्बन की वैलेंसी है 4। लेकिन अब भी तो हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना मुश्किल केस पाया जाता है, लेकिन कार्बन जो होता है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट मूव अहेड, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखी हमने कार्बन की। नाउ अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का अकरेंस कैसे होता है। कार्बन बेसिकली 2 स्टेट्स में निकलता है। कार्बन 2 स्टेट्स में निकलता है। निकलता कहाँ से है, डेफिनेटली अर्थ से निकलता है। ठीक है, अर्थ से निकलता है और 2 स्टेट्स में निकलता है। पहली है इसकी फ्री स्टेट, सेकंड है इसकी कंबाइंड स्टेट। सो इन स्टेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फ्री स्टेट में क्या होता है कार्बन की फ्री स्टेट में सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक एस कार्बन की फ्री स्टेट का स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन के ही एटम्स मिलेंगे, या इट इज़ पॉसिबल। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए कार्बन की फ्री स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अब इसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट हो सकता है आप अगर ग्रेफाइट से फैमिलियर नहीं हो, बट डायमंड से तो हर कोई यहाँ पे फैमिलियर है। तो ग्रेफाइट, आप एक पेंसिल लेते हैं, ठीक है, ये एक पेंसिल मान लेते हैं, ठीक है, और आपको पता हो तो पेंसिल के अंदर एक पॉइंट होती है, या फिर अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसमें भी पॉइंट डाली जाती है, ठीक है, जिसे निब कहते हैं शायद, है ना। तो पॉइंट या निब डाला जाता है, वो जो होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। और ग्रेफाइट जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज जो ग्रेफाइट है उसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट अबाउट डायमंड? तो डायमंड में भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेकेंडली कार्बन निकलता है एक कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में ज़्यादातर एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में निकलते हैं, और कार्बन भी कंबाइंड स्टेट में निकलता है। उसमें अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोल और पेट्रोलियम। अब एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, पता कैसे करेंगे विच इज़ प्योर कार्बन एंड विच इज़ इम्प्योर कार्बन। मतलब ऐसे कैसे पता करेंगे कि फ्री स्टेट का कौन सा है और कंबाइंड स्टेट का कौन सा है। देखिए, जब भी आप कार्बन को आप जब भी बर्न करेंगे, कार्बन को जब भी आप बर्न करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। प्लस में अगर कोई ऐश बचता है, ऐश मतलब राख बचती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में राख बचती है तो मतलब वो इम्प्योर कार्बन है, विच मीन्स उसमें कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन तो सारा जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन के कारण वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, लेकिन जो अदर जो एटम है वो ऐश के रूप में हमें मिल गए। और अगर आप ग्रेफाइट या डायमंड में से किसी को बर्न करते, डेफिनेटली डायमंड कोई बर्न नहीं करेगा, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रेफाइट। एक पेंसिल लीड को बर्न करेंगे तो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और प्लस में कोई ऐश नहीं बचेगा, तो इसीलिए CO2 जो है वो पूरी तरीके से निकलेगी और कोई ऐश नहीं बचेगा। अगर किसी कार्बन एटम को जलाया जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक गैस है। जो सारे गाड़ियाँ होती हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही फॉर्म होती है। सो लेट्स टेक अ समरी ऑफ ऑल दिस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बन है क्या, और फिर हमने एक कोड देखा, फिर हमने देखा कि कार्बन है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनर्जी कंसिडरेशन के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो दे सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ये लेन देन क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि इनर्ट गैस स्ट्रक्चर लेने के कारण। इनर्ट गैस स्ट्रक्चर इट्स ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से समझेंगे, वो मुझे लग रहा है कि ये शायद आपके क्लियर ना हो। इनर्ट गैस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में समझेंगे। एटॉमिक नंबर है 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन है एक नॉन मेटल, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है लेने की, इसलिए वो माइनस में जाता है। मेटल की टेंडेंसी होती है देने की, इसलिए वो प्लस में जाता है, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 6। अब देखिए
एल शेल्स में इनर्ट गैस स्ट्रक्चर लेने के कारण 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन एटम, तो फिर हमारे पास इनर्ट गैस स्ट्रक्चर आ जाएगा और ऑक्सीजन का जो एटम है वो स्टेबल पोजीशन ले लेगा। इसके कारण एटम खुद को स्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स की लेन और देन करता है। अकरेंस ऑफ कार्बन देखा फिर हमने कि कार्बन किस किस स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा फ्री स्टेट क्या होती है, एग्जाम्पल्स देखे, फिर देखा कंबाइंड स्टेट क्या होती है, उसके एग्जाम्पल देखे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन और भी बहुत कुछ। अभी तो आपको इसमें इथीन, इथाइन पढ़ना है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस पढ़ना है। फिर उसके बाद में होमोलॉजी सीरीज पढ़ेंगे, इसमें एल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग। सो बहुत सारी नॉलेज है इस वाले चैप्टर में और डेफिनेटली आपके डेली लाइफ से रिलेटेड नॉलेज है। तो दिस चैप्टर बहुत ऑसम चैप्टर है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।